जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्चर उपचार में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एमडीसी उधमपुर नॉर्थन कमांड की जो वैकेंसी आपकी आउट की गई थी ग्रुप सी की, उनके सभी के स्किल टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं फरवरी मंथ के लास्ट तक। अभी आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा और फाइनल मेरिट कट ऑफ आपकी स्टेट वाइज बनेगी या आपकी कंप्लीट ऑल इंडिया के लेवल की आपकी कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है और आपके स्किल टेस्ट में कितने कैंडिडेट आपके वहाँ पे पहुँचे थे और किस ट्रेड के आपके स्किल टेस्ट बचे हुए हैं, उसके बारे में भी आप चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। जो भी कैंडिडेट जिसने भी स्किल टेस्ट दिया है या स्किल टेस्ट के अभी तक जिनका इंतजार है कि किस ट्रेड का आपका स्किल टेस्ट नहीं हुआ है, तो वो कैंडिडेट एक बार जरूर आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो भी आप कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं या स्किल टेस्ट आपने दिया है। तो जिनका भी स्किल टेस्ट हुआ है उसमें काफ़ी कैंडिडेट से बात हुई है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने एक बार कैंडिडेट से बात करी थी जिनके एससी कैटेगरी से हैं, जिनके आपके टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें आपके टोटल 5 कैंडिडेट वहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए पहुंचे थे, जिसमें टोटल आपको लेकिन 52 कैंडिडेट में भी आपके टोटल 40 कैंडिडेट के समथिंग ही वहाँ पे पहुंचे थे। तो जो भी कैंडिडेट हैं वहाँ पे स्किल टेस्ट में ज़्यादा आपके से कुछ नहीं देखा गया, वीडियोग्राफी वगैरह कंप्लीट आपकी की गई थी, लेकिन आपसे जो भी एक दूसरे पे कटिंग ही करवाई गई थी, आप एक दूसरे की कटिंग करनी थी, कंप्लीट आपने कटिंग कर दी। उसके बाद में आपका जो भी आप मेरिट बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। स्किल टेस्ट के कोई भी मार्क्स आपके नहीं रखे गए थे। आपका फाइनल रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट आपका कंप्लीट मार्च के अंदर ही आपका आ जाएगा। कैंडिडेट बिल्कुल ये ध्यान दे लें, मार्च के अंदर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और लिस्ट जारी की जाएगी। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जैसे कि देखें कि उन कैंडिडेट को जैसे मैंने पूछा था, उनके 70 मार्क्स उनके आपके स्किल टेस्ट के लिए जो गए थे एससी कैटेगरी के बार्बर ट्रेड से 70 मार्क्स उनके थे। बाकी की उन्होंने अदर कैंडिडेट से भी पूछा तो 70 से कम मार्क्स वाले कैंडिडेट ही वहाँ पे मौजूद थे जो कि एससी कैटेगरी के थे। बाकी की और जो कि आपके देख सकते हैं बाकी ट्रेड में भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जैसे कुक की ट्रेड में देखें तो और अदर के 149 नंबर तक भी प्राप्त किए हैं। तो आपका जो भी कैंडिडेट है 149 वाले कैंडिडेट का ही नंबर आएगा। यदि आप उस ट्रेड में हैं, जिस ट्रेड में जिन कैंडिडेट के 149 नंबर या 120 नंबर या 130 नंबर आए हैं और जिस ट्रेड में आपने एग्ज़ाम दिया है और स्किल टेस्ट भी आपका कर लिया है आपने उसमें, तो आपका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। ये कन्फर्म बात है आपकी वो, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे थे कि आप सर मेरिट जो बनेगी वो आपकी स्टेट वाइज बनेगी, क्योंकि आपकी जो स्टेट वाइज एक ही स्टेट के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट देखने को मिल रहे थे, आपकी एक स्टेट वाइज या स्टेट वाइज रखी जाएगी। यदि स्टेट वाइज आपकी रहती है तो आपका सभी का नंबर आने के चांसेस बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। चाहे आपके सारे कैंडिडेट क्यों न एक ही स्टेट, एक ही ज़िले से, एक ही गांव से क्यों न लेने पड़े, लेकिन आपकी जो मेरिट है वो बनेगी एक ऑल इंडिया लेवल मेरिट बनेगी। चाहे आपके मार्क्स के आधार पर ही आपकी मेरिट बनने वाली है। सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट जिस किसी भी ट्रेड में हैं उनका ही सिलेक्शन होगा, वो चाहे एक ही गांव के क्यों ना हो, सभी एक ही गांव के क्यों ना हो, चाहे एक ही स्टेट के क्यों ना हो, चाहे एक ही तहसील के क्यों ना हो, सब उन्हीं का नंबर आएगा जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, चाहे वो आपके किसी भी स्टेट के हों। तो आप ये देख सकते हैं जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और जिन्होंने भी अपने आपके ट्रेड में अपने मार्क्स प्राप्त जो किए कैंडिडेट से आपके कंफर्म किया है कि आप उनके सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्होंने 40, 145, 149 या 100 आपके 30, 20 इन तरह मार्क्स उन्होंने जिन्होंने प्राप्त किए हैं, उन कैंडिडेट का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट 79, 80, 85, 90 यहाँ उन आपके 140 वाले कैंडिडेट नहीं हैं, तो ही आपका सिलेक्शन संभव है, नहीं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये 100% आपकी बात कंफर्म है। चाहे आपके ये दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक स्टेट के सारे कैंडिडेट ले लिए जाएं या एक ही गांव के सारे कैंडिडेट ले लिए जाएं, लेकिन ऐसा ही होने वाला है। यदि आपकी ट्रेड में सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट घुस गए हैं या सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले प्राप्त करने वाले कैंडिडेट आ गए हैं, तो आपके लिए आपकी बुरी खबर है ये कि एक ही स्टेट के सारे कैंडिडेट ले लिए जाएंगे, चाहे कितने भी मार्क्स उनके प्राप्त कर रहे हैं सबसे ज़्यादा वाले, उन्हीं को लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने एक आपको ऐसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट के उदाहरण दिया है, आपका जो बार्बर ट्रेड का, ये बिल्कुल कन्फर्म है। उन्होंने 5 कैंडिडेट आए थे, 5 कैंडिडेट में से 2 वैकेंसी एसटी की हैं, एससी की हैं, जिसमें से 5 कैंडिडेट के उनके 3 कैंडिडेट से मुलाकात हुई,
जिनके 70 से मार्क्स से प्राप्त कम है। अब ये 2 कैंडिडेट के मार्क्स यदि ज़्यादा भी आते हैं, उनसे भी 70 से भी ज़्यादा, तो उनका नंबर आ जाएगा। बाकी की जो ट्रेड्स हैं, जो बाकी के जो कैंडिडेट हैं, उनका नंबर नहीं आएगा। चाहे आपके उनमें चाहे 95 हो, चाहे उनके 70 हो, चाहे 85 हो, उनसे यदि उनसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करते हैं तो उनका ही सिलेक्शन आपका होगा। आपके जैसे देख सकते हैं चौकीदार ट्रेड के मुझे कैंडिडेट नहीं मिले हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कौन सी ऐसी ट्रेड है जिसके एडमिट कार्ड मुझे नहीं देखने को मिले, न कोई कैंडिडेट ऐसा मिला जिनका एडमिट कार्ड आया हो स्किल टेस्ट के लिए। तो आप जो भी कैंडिडेट यदि चौकीदार के किसी ट्रेंड का आपका स्किल टेस्ट हुआ है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। एक बार जरूर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करें जिनका भी स्किल टेस्ट हुआ है, कि जिससे पता चल सके कि एनालिसिस कर सकूं मैं कि चौकीदार के ट्रेड के लिए कितना मार्क मेरिट जा सकता है। ट्रेडमैन के लिए तो आपका मेरिट जो जा सकता है वो आपके खुद मैं आपको बता दूं 100 से अबो ही जाने के चांसेज हैं। लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें एससी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो उनका कट ऑफ उनके कैंडिडेट कम मिले हैं। ये अदर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 100% आपके 100 से ही ज़्यादा जाएगी आपकी ट्रेडमैन में। उसके बाद में मैसेंजर की है, तो मैसेंजर की तो आपकी कट ऑफ जानी है 100% से ही आपको जानी है। 100 से ज़्यादा ही वाले कैंडिडेट का नंबर आने वाला है। सफाई वाले की तो आपकी जो कट ऑफ है 70 तक भी रह सकती है। कुछ कैटेगरी ऐसी हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आपकी जो भी आपके एससी कैटेगरी, उनमें तो आपका मार्क्स से 70 तक भी रहेंगे तो भी सिलेक्शन हो सकता है। चाहे आप सफाई वाली महिला वाले में, पुरुष वाले में आपके कट ऑफ जा सकती है 90, 95 या 80 तक भी आपकी कट ऑफ रह सकती है कुछ ट्रेड में, जो भी कुछ आपकी कैटेगरी एडब्ल्यूएस कैटेगरी या एससी कैटेगरी में। उसके बाद में वार्ड साइका है, तो वार्ड साइका की कट ऑफ भी कम जाएगी, 80 से 95 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। लेकिन कुछ कैंडिडेट मुझे ऐसे मिले हैं जिनके 110 115 मार्क्स भी हैं, लेकिन गेप बहुत ज़्यादा आने वाला है। जैसे 115 वाला कैंडिडेट है, उसके बाद में सीधा 95 पे आपकी मेरिट आपके से सीधा 85 पे आ जाती है। तो आपकी जो वार्ड साइकिल की कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगी, आपकी लास्ट 95 90 के बीच में ही कट ऑफ रह जाती है। और कुछ ट्रेड तो ऐसी हैं जिनमें 85 तक भी पहुंचेगी। कुक की ट्रेड है तो उसमें भी सबसे ज़्यादा महंगे कैंडिडेट हैं, महंगे मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने वाले कैंडिडेट हैं। उनका सिलेक्शन कहीं भी आपका 100 से नीचे नहीं होने वाला है, किसी भी कैटेगरी पे हो। उसके बाद में जो वाशरमैन की कैटेगरी है, तो वाशरमैन की अच्छी खासी पोस्ट है, जिसमें आपकी कैटेगरी वाले बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जो कि कम भी मार्क्स प्राप्त किए थे, जिन्हें 85 से 80 तक भी मार्क्स हैं, जिनके आपके स्किल टेस्ट करवाया गया है। तो उनका भी चांस इसलिए बन सकता है, जैसे कि किसी कैटेगरी में यदि आपका कट ऑफ कम जा रहा है तो वहाँ पे आपका चांस बन सकता है। लेकिन सभी कैटेगरी में ऐसा नहीं होने वाला है, जनरल कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं। जनरल कैटेगरी में तो मेरिट आपकी 100 से ज़्यादा ही आपकी जाएगी। बार्बर कैटेगरी है तो बार्बर कैटेगरी में जैसे आपको बता दिया मैंने। उसके बाद में लो डिवीजन क्लर्क के लिए आपके टोटल ही 3 पोस्ट थी। 3 पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट अच्छा कैंडिडेट का आपके कंप्लीट टाइपिंग आपने कर दी है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बाकी की दूसरी बात कैटेगरी आपकी मेरिट की, तो मेरिट 95 से अबो ही आपकी रहने के चांसेस हैं। लेकिन जो 95 से अबो इसलिए कम रह सकती है कि कुछ कैटेगरी आपकी जो हैं इसमें आपके जो मार्क्स प्राप्त करने वाले कैंडिडेट हैं उनको कम वाले कैंडिडेट को भी बुलाया गया था, तो उनके भी आपके ऐसी कैटेगरी है जैसे उसमें भी आपके चांसेस हैं कि हो सकता है उसका कट ऑफ 80 तक भी पहुंच सकता है, जो भी एलडीसी ट्रेड के लिए। तो आपको मैंने ये एनालिसिस करके बताया है। बाकी के चौकीदार ट्रेड के मुझे कैंडिडेट नहीं मिले। यदि कोई कैंडिडेट ऐसा हो तो जिससे मैं बात कर सकूं चौकीदार ट्रेड का, जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट दे के आया हो, तो एक बार जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछें। इससे संबंधित अदर किसी के प्रकार की कोई क्यूरी है और अदर किसी प्रकार का जो आपको लगता है कि आपका कट ऑफ इतना जा सकता है, तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लिए। कंप्लीट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, रिजल्ट की जानकारी आपको वहाँ पे मिलती रहती है, चलती हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाती है। तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।